नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और सीधा रुख बड़ी खबर की तरफ। माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान से मध्य प्रदेश जा पहुंचा है काफिला। शिवपुरी पहुंचा है अतीक का काफिला। शिवपुरी से अब झांसी की ओर बढ़ रहा है काफिला। बड़ी खबर आपको बता दें, कल साबरमती जेल से यूपी एसटीएफ रवाना हुई थी प्रयागराज के लिए। करीब 13 घंटे का सफर तय किया जा चुका है। आपको बता दें, साबरमती जेल से माफिया को लेकर ये पूरा काफिला चल रहा है। राजस्थान से होता हुआ अब मध्य प्रदेश जा पहुंचा है अतीक का काफिला। ये काफिला नॉन स्टॉप लाया जा रहा है। गुजरात से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश होता हुआ उत्तर प्रदेश ये काफिला पहुंचेगा। बड़ी खबर आपको बता दें। और इस काफिले के साथ भारत 24 की टीम भी लगातार मौजूद है। नॉन स्टॉप कवरेज भी भारत 24 की लगातार जारी है। कि तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें कैदी वाहन की है और इसी कैदी वाहन में अतीक मौजूद है। सुरक्षा बल, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। सुरक्षा बल इस कैदी वाहन में मौजूद है और इसी वाहन में अतीक है। तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें साबरमती जेल टू प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल शिवपुरी जा पहुंचा है काफिला और अब ये काफिला अगला पहुंचेगा झांसी। झांसी इसका अगला स्टॉप होगा। आपको बता दें, 5 तस्वीरें आप देखिए। शाम 5:45 पर साबरमती जेल से रवाना हुआ अतीक। इसके बाद करीब 2.5 घंटे में राजस्थान में एंट्री हुई। आपको बता दें, 9 बजे राजस्थान पहुंचा। इसके बाद ऋषभदेव में पहली बार इस काफिले को रोका गया। 9:10 पर, कल रात 9:10 पर इस काफिले को रोका गया। और इसके बाद तस्वीरें आप देखिए, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जा पहुंचा है ये काफिला। तस्वीरें आप देखिए, शिवपुरी जा पहुंचा ये काफिला। अब शिवपुरी से झांसी की ओर बढ़ रहा है काफिला। साबरमती जेल से माफिया अतीक को यूपी एसटीएफ ला रही है और यूपी एसटीएफ की बड़ी टीम इस दौरान मौजूद है। तो देखिए, आपको अगर पूरी कुंडली समझाएं, ये 17 साल पुराना केस है। अब यानी कल 17 साल बाद इस केस में फैसला आएगा। अतीक और उसके भाई पर अपहरण का केस दर्ज हुआ 2007 में, 2006 में अपहरण हुआ था। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, इसमें आदेश जारी किया। 2023 में 25 फरवरी को उमेश की हत्या कर दी गई। तो 17 साल पुराना ये केस है। आपको बताएं, 28 मार्च यानी कि कल अतीक की पेशी होनी है। अतीक के भाई की भी पेशी होनी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अपहरण में केस दर्ज हुआ था 2006 में। इसके बाद 2023 में सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई और इसके बाद अब कल यानी कि 28 मार्च को पेशी होगी। तो 17 साल पुराना केस अब खुलने जा रहा है। 2023 में 28 मार्च को उमेश किडनैपिंग केस में एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज हुआ। और चलिए, मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ लगातार मौजूद है, झांसी में मौजूद है और साथ ही विमल मौजूद है प्रयागराज से। सचिन, आपके पास में आऊंगी क्योंकि देखिए, शिवपुरी से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ झांसी में प्रवेश करने वाला है और आप झांसी में ही मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल, देखिए पलक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिलहाल इस काफिले की एंट्री हो गई है और आपको जानकारी दें कि मध्य प्रदेश में एंट्री होने के बाद पहला ही जिला शिवपुरी पड़ता है, जहां पर फिलहाल ये काफिला जो है पहुंच चुका है। अब अगर हम आपको बताएं तो जो कुल दूरी है, यानी कि शिवपुरी से लेकर झांसी तक, वो 97 किलोमीटर की है और लगभग ये 1 घंटा 20 मिनट का फर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ये झांसी बॉर्डर पर पहुंचेगी और झांसी के बाद ये सीधे रवाना होगी इटावा और इसके बाद सीधे प्रयागराज। अब देखना यहाँ पर यही होगा कि आखिर ये कितनी तेज गति से गाड़ी चलती है, काफिला चलता है, कि पूरा जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर होता है। हालांकि देखिए, अनुमान तो पहले ही हमने लगा दिया है कि 12 से लेकर 4 बजे के बीच का ये वक्त जो है वो अनुमानित किया गया है कि ये पूरा काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंचेगा। हालांकि कल भी हमने देखा किस तरीके से राजस्थान में ही 6 जगह पर ये काफिला रुका और वहां पर भी जब काफिला रुका तो कई जगहों पर पेट्रोल भरवाया गया, तो कई जगहों पर हमने देखा जो पुलिसकर्मी हैं और जो अतीक अहमद है उसे वॉशरूम जाना था, जिसकी वजह से काफिला को रोका गया। लेकिन अभी देखिए, दिन का समय है और कई जगहों पर हम उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो ट्रैफिक की भी समस्या हो। लेकिन आप देखिए, रूट डाइवर्ट करने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही इस पूरे काफिले की एंट्री होगी तो रूट को डाइवर्ट किया जाएगा।
जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए मेन जो रास्ता है वो हाईवे का ही है, तो तेज गति से पूरा काफिला जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश का पहला टोल टैक्स रामनगर पर पडुला चौराया जो है वहां पर यह काफिला जो है वो पहुंच चुका है। तो पल पल की अपडेट जो है वो लगातार तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार इस काफिले को हम फॉलो कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर कितने देर के अंदर कब और किस जगह पर पूरा काफिला जो है वो पहुंचने वाला है। अनुमान भी हमने लगा दिया है कि 12 से 4 के बीच में दोपहर का ये वक्त है जब ये पूरा काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंचेगा। और उसके बाद देखिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा, पुलिसकर्मियों को थोड़ा वक्त दिया जाएगा अतीक अहमद को राहत लेने के लिए, सांस लेने के लिए, और उसके बाद मेडिकल होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा, पेपर वर्क होगा और फिर कल सुबह उसकी कोर्ट पेशी होगी। और जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 17 साल पुराना पूरा मामला एक बार फिर से खोला जा रहा है, रीओपन हो रहा है। और फिर जब कोर्ट में सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में, तो देखना यहाँ पर यही होगा कि आखिर इस कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और वो अतीक अहमद जिसका वर्चस्व उसके क्षेत्र में था, प्रयागराज में था, इलाहाबाद में था, अब वहां पर जहां पर उसकी तोती बोलती थी, आज वहीं पर उसके फैसलों का, उसके गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन पलक देखिए, इंतजार करना होगा क्योंकि समय लगातार बीत रहा है, काफिला तेज गति से बढ़ रहा है। देखना अब यहाँ पर यह होगा कि आखिर कब कब काफिला ये रुकता है और कहां पर रुकेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवपुरी से झांसी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 97 किलोमीटर है, यानी कि 97 किलोमीटर है। अब कितने तेज गति से ये गाड़ियां चलेंगी, काफिला चलेगा कि कम समय में ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया जाए। वाकई सचिन देखिए, कल का दिन भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने जिक्र कर रहे थे, 17 साल पुराना ये केस है, 2006 में अपहरण हुआ। हालांकि उमेश पाल की अब सरेआम हत्या कर दी गई और इस पूरे दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा अतीक, और वजह भी यही है कि अतीक को लाया भी जा रहा है प्रयागराज ताकि उसके सामने इस पूरे मामले पर फैसला आ सके। बिल्कुल देखिए पलक, आप खुद सोचिए, साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, वहां पर बैठकर ये साजिश रची जाती है कि आखिर किस तरीके से उमेश पाल की हत्या करानी है। बीच सड़क पर कई राउंड गोलियां चलती हैं और कई राउंड गोलियां चलने के बाद वहां पर बम फोड़े जाते हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था को ये सवालों के घेरे में खड़ा करने का पूरा प्रयास होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चैलेंज करने का प्रयास होता है। सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब दावा किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितनी मजबूत है और उसको चैलेंज किया गया, और खास तौर पर जो फुटेज सामने आया उसमें अतीक अहमद का बेटा भी जो नजर आया, उसके बाद अभी तक वो फरार चल रहा है। 2 ऐसे अपराधी थे, 2 ऐसे गुर्गे थे जिनको ढेर कर भी दिया गया और ये आश्वासन दिया गया था। और आपने खुद देखा होगा, आपने खुद सुना होगा, जैसे ही ये कार्रवाई हो रही है तो उमेश पाल की पत्नी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि सीएम योगी ने मुझे आश्वासन दिया है और यह असली न्याय होगा जब अतीक अहमद के खिलाफ कोई सख्त आदेश यहां पर पारित होगा और कोई सख्त आदेश यहां पर दिया जाएगा। इसीलिए एक बार फिर से उस पूरे केस को दोहराया जा रहा है, रीओपन किया गया, सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि कोई सख्त फैसला होगा, क्योंकि जेल में तो पहले से ही वो बंद है और जिस जेल में बंद है वहां पर किस तरीके से उसने ये साजिश रची, किस तरीके से उसने ये प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि उमेश पाल की हत्या करानी है उसके प्रयागराज क्षेत्र में, और किस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारी गई, छलनी छलनी कर दिया गया और सवाल खड़ा किया गया कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी की सरकार है उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर कितना कमजोर है। लेकिन आप खुद सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे घटना को कितना सीरियसली लिया और एक अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश दी। और कुछ ही घंटों में आपने देखा होगा किस तरीके से एक गुर्गा जो है वो ढेर कर दिया गया, उसके 24 घंटे 72 घंटे के अंदर एक और गुर्गा जो है वो ढेर कर दिया गया। अब तलाशी हो रही है तो अतीक अहमद की पत्नी और अतीक अहमद के बेटे की, और अलग अलग जगहों पर जाकर अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के जितने भी रिलेटिव हैं उनके घरों पर सचिन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इसी बीच हमें तस्वीरें मिल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काफिले को एक बार फिर से रोका गया है, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। काफिले को यहां पर रोका गया है, भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है भारी सुरक्षा बल के बीच से। अब देखिए अतीक उतरता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। देखिए भारी सुरक्षा बल, और देखिए आपको इन तस्वीरों में अतीक सर पर गमछा बांधे हुए आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। शिवपुरी से जैसे ही आगे बढ़ा
काफिला शिवपुरी बॉर्डर के पास इस काफिले को रोका गया है। लाइव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। 8वीं बार इस काफिले को रोका गया है। देखिए, सुरक्षा बल यहां पर पुख्ता किया गया है। सुरक्षा बल के बीच में अतीक मौजूद है। अतीक आपको यहां पर नजर आ रहा है। कैदी वाहन से, वज्र वाहन से अतीक को उतारा जा रहा है। अतीक देखिए, आप इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें शिवपुरी से जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ा, शिवपुरी बॉर्डर पर ही इस काफिले को एक बार फिर रोका गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा बल में यहां पर तैनात है। आप देखिए, वज्रवाहन आपको यहां पर नजर आ रहा है और इसी वज्रवाहन में अतीक अहमद सवार था, जिसे फिलहाल नीचे उतारा गया है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो देखिए, यहां पर टॉयलेट के लिए रोका गया है। चूंकि देखिए, सफर काफी लंबा है, करीब 12 से 13 घंटे का सफर ये हो चुका है अब तक, और इस बीच ये 8वीं बार रोका गया है। बीच में एक बार ड्राइवर चेंज करने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, और अब यहां पर अतीक को वॉशरूम के लिए रोका गया है। टॉयलेट के लिए यहां पर अतीक को रोका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर अतीक का ये वैन है और इसी वैन में अतीक सवार है। अतीक को पूरे सुरक्षा बल घेरे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, कांस्टेबल यहां पर मौजूद है। यूपी एसटीएफ के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद है और 8वीं बार यहां पर यूपी एसटीएफ का काफिला रोका गया है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये लाइव तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। आपको बता दें, राजस्थान से जैसे ही आगे बढ़ा ये काफिला शिवपुरी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। और देखिए, आपको यहां पर ये अतीक नजर आ रहा है। अतीक डर रहे हो क्या? तो देखा आपने, पूरी सुरक्षा के बीच पूरे सुरक्षा बल आसपास अतीक के तैनात हैं। और इस बीच हालांकि मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर सीधा उससे वैन में ही फिर से वापस चढ़ा दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1300 किलोमीटर का ये सफर है और डर, खौफ आप देख सकते हैं साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। शिवपुरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही राजस्थान से होता हुआ एक काफिला मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, शिवपुरी बॉर्डर पर इस काफिले को रोक दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, अतीक को यहां पर टॉयलेट के लिए रोका गया था। काफी लंबा ये रास्ता है और इस बीच ये 8वीं बार रोका गया और अतीक को एक बार फिर से वैन में अब वापस बैठा दिया गया है। अतीक को वापस फिर से वैन में बैठा दिया गया है और आप तस्वीरें देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा पुख्ता है। और सुरक्षा व्यवस्था का आप अंदाजा इससे भी लगाइए, जब इस पूरे प्लान को तैयार किया जा रहा था, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। यहां तक कि कई पुलिस वालों को भी इस पूरे प्लान की, इस पूरे रूट की तक खबर नहीं थी। और अब देखिए, यहां से अब ये काफिला फिर से रवाना होता हुआ प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ, शिवपुरी से ये काफिला अब बढ़ रहा है झांसी की तरफ, झांसी से इटावा और इटावा से होता हुआ ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। और देखिए, शिवपुरी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर काफिले को रोका गया था, 8वीं बार रोका गया था और अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है झांसी की तरफ। ये काफिला आगे बढ़ चुका है। वॉशरूम के लिए यहां पर रोका गया था अतीक को और अब ये काफिला यहां से आगे बढ़ता हुआ झांसी की तरफ बढ़ता हुआ ये अतीक का काफिला, पूरा सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। और देखिए, सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, 8वीं बार इस काफिले को रोका गया और अब ये काफिला झांसी की तरफ बढ़ता हुआ और आप झांसी में ही मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पलक यहाँ पर कर लिए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कहीं पर भी कोई चूक की गुंजाइश ना हो और पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जाए कि शांतिपूर्वक तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया जाए। कल भी हमने देखा था 45 मेंबर्स की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कई लेवल के अधिकारी भी इस काफिले में शामिल हैं और एसटीएफ की टीम, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कि अपने आप में बेहद एक्सपर्ट मानी जाती है ऐसे मामलों में। और जैसा कि आप
इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर तमाम पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया। और जब भी हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी तमाम अलग अलग जगहों पर ये देख पा रहे हैं कि जो लोकल पुलिस है अलग अलग जिलों की, उन्हें भी मौके पर बुलाया गया है। और इसी तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत तमाम चीजों को फॉलो किया जा रहा है। जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करके एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक दूसरे को मैसेज पास करके कि हमने ये एरिया क्रॉस कर लिया है, हम इस एरिया में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो पूरी दूसरे की टीम है उसे हैंडओवर देके तमाम जो जीप हैं, जो तमाम गाड़ियां हैं, जो लोकल पुलिस है वो पूरे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और इसी कोऑर्डिनेट करने के बाद अगर हम बात करें तो काफिला जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हालांकि देखिए 8 से 9 बार ये काफिला जो है वो रुका हुआ है, जिसके पीछे की जो वजह है वो भी लगातार आप बता रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि गाड़ियों को रोका जा रहा है। लेकिन देखिए कोशिश हर बार हर वक्त यही की जा रही है कि चारों तरफ देखकर, सोचकर, समझकर गाड़ी को रोका जाए, काफिले को रोका जाए, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर कोई परेशानी ना हो और कहीं पर भी कोई ऐसी घटना न घटित हो जिसकी वजह से एक बार फिर से सवाल खड़े हों। और इसीलिए देखिए लगातार अगर हम बात करें तो कल भी हमने देखा था रात में किस तरीके से तमाम सड़कों को खाली करवा दिया गया था। और जो पहले ही कोऑर्डिनेशन लगातार बढ़ रही है, जो पुलिस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही है कि हम इस क्षेत्र में आ चुके हैं, तो पहले ही वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जा रहे हैं। और जो सड़कें हैं उन्हें खाली करवा दिया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो और रफ्तार में कोई कमी ना हो। इसीलिए देखिए हम आपको लगातार ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां से पूरा काफिला जो है वो गुजर रहा है वहां की सड़कें जो है पूरी खाली है। हालांकि सीधा जो रास्ता है वो मेन हाईवे का ही है और हाईवे पर अमूमन अगर हम बात करें तो गाड़ियां तेज रफ्तार से ही चलती हैं, लेकिन बीच में जो गांव पड़ रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और वहां पर भी। तो देखिए सचिन लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं क्योंकि सचिन झांसी में मौजूद हैं और अतीक का काफिला शिवपुरी से आगे बढ़ चुका है और शिवपुरी से आगे बढ़ता हुआ झांसी की तरफ पहुंच रहा है ये काफिला और सचिन झांसी में ही मौजूद है। भारत 24 की टीम इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है, भंवर मौजूद है काफिले के साथ जो कि पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और विमल मौजूद है इस वक्त प्रयागराज में। विमल, प्रयागराज में हर किसी की प्रयागराज पर ही नजरें टिकी हुई हैं। आज का दिन और कल का दिन बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास आया है नया? जी लगातार अपडेट यही मिल रहे हैं कि अतीक अवध का जो काफिला धीरे धीरे प्रयागराज की ओर बढ़ता जा रहा है और उसकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से उसको यहाँ पर लाया जाएगा और उसको ये उम्मीद लग रही है कि कल जो 11 बजे के बाद जब उमेश पाल अपहरण कांड पर जो सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उसके बाद कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे जरूर ये डर लग रहा है कि कहीं कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे दे कि उम्र कैद की सजा हो सकती है उसको या फांसी की सजा दे सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ था वो राज्यपाल हत्याकांड पूर्व बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं 4 पश्चिमी से अतीक अवध के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ भी 4 पश्चिमी से समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़े थे और राज्यपाल भी लड़े थे, लेकिन राज्यपाल ने उनको शिकस्त दी थी। उसके बाद राज्यपाल की गोलियों से भूनकर उसकी 2005 में हत्या तो 25 जनवरी 2005 में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उमेश पाल उसका गवाह था, तो उमेश पाल ने जब गवाही के लिए जब जा रहा था तो उसको अपहरण कर लिया गया था। उसी को लेकर ये मामला चल रहा था और 17 साल हो चुके थे इस पूरे मामले पर। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई को 23 तारीख को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था इलाहाबाद के एमपीएमएलए कोर्ट में और उसका फैसला जो है 28 तारीख को कोर्ट ने निर्णय किया था कि 28 तारीख को इसका फैसला आएगा। विमल बिल्कुल, लेकिन आज अतीक का भाई भी प्रयागराज पहुंचने वाला है, कितने बजे तक पहुंचने की संभावना है? क्या कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास है? देखिए अशरफ को बरेली जेल से उसको भी लाया जा रहा है और करीब रात में 8 से 9 के बीच में वो इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच जाएगा। उसको भी इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में ही हाई सिक्योरिटी बैरक पे रखा जाएगा, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ और साथ ही साथ उसका जो बेटा है अली वो भी इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में अभी भी बंद है। और अगर बात की जाए अतीक अहमद के बड़े बेटे की तो वो लखनऊ जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरा परिवार आज इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रहेगा और पूरी रात इसी बैरक पे हाई सिक्योरिटी बैरक पे भाई से लेकर पिता और पिता से लेकर बेटा सभी इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में रहेंगे। और उसके बाद कल 11 बजे वो जिला के न्यायालय में जाएंगे और 11 बजे उस पर पूरे मामले पर जो फैसला आने वाला है
उस पर सुनवाई होगी। विमल, बिल्कुल अभी आपने अतीक के परिवार का यहाँ पर जिक्र किया, तो अगर अतीक के परिवार की बात करें तो अतीक के पूरे परिवार का आधिकारिक रिकॉर्ड रहा है, चाहे उसका बेटा हो, चाहे भाई हो, यहाँ तक कि चाहे उसकी पत्नी हो। तो कहा जा सकता है विमल, जिस तरीके से वक्त वक्त की बात होती है, एक समय में अतीक की तूती बोलती थी और यहाँ पर आज उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। देखिए, एक समय था कि अतीक अहमद का पूरा वर्चस्व था और शहर पश्चिमी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व था और माफिया डॉन इसने इसी तरह से अपना कारोबार बढ़ाया और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया था। लेकिन एक होता है समय जब बदलता है तो लोग फर्श पर आ जाते, तो वही अतीक अहमद के साथ हो रहा है। आज उनका बिल्कुल विमल, देखिए अतीक यहाँ पर डरा हुआ, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अतीक के चेहरे पर शिकन नजर आ रहा है। और तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं जहां शिवपुरी बॉर्डर पर इस काफिले को रोका गया था। अतीक को वैन से उतारा गया, पूरी सुरक्षा के बीच वैन से अतीक को उतारा गया। टॉयलेट के बाद फिर सुरक्षा के बीच ही अतीक को इस वाहन में चढ़ा दिया गया, इस वैन में चढ़ा दिया गया। भारत 24 के रिपोर्टर्स भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। इस पूरे काफिले के साथ भारत 24 की टीम है, इस काफिले को फॉलो कर रही है भारत 24 की टीम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर जब काफिले को 8वीं बार रोका गया था। अगर आपको इस पूरे मामले की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शिवपुरी के पास, शिवपुरी बॉर्डर पर इस काफिले को रोका गया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वहीं की हैं उस वक्त। इसके अलावा बाकी तस्वीरें आप देखिए, साबरमती जेल टू शिवपुरी तक का सफर आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सुरक्षा के बीच साबरमती जेल से अतीक को निकाला गया। इसके बाद राजस्थान में एंट्री हुई, राजस्थान से होता हुआ ये काफिला पहुंचा मध्य प्रदेश और अब मध्य प्रदेश से एंट्री होगी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच में 8 बार काफिले को रोका गया, ड्राइवर चेंज करने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए। ऐसा होता हुआ 8 बार इस काफिले को अब तक रोका गया। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं साबरमती जेल टू प्रयागराज सफर आप देख सकते हैं। पूरी रात ये काफिला नॉनस्टॉप चला, पूरी रात इस काफिले को भारत 24 ने फॉलो भी किया। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, अतीक की गाड़ियों के साथ कितना लंबा यहां पर काफिला है। अगर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही यूपी पुलिस के जो अफसर हैं वो इस दौरान मौजूद है। यूपी एसटीएफ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस दौरान यहां पर मौजूद है। 45 सदस्यीय पुलिस टीम गुजरात कल पहुंची और इस दौरान 45 सदस्यीय टीम यहां पर मौजूद है अतीक के काफिले के साथ। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिस राज्य से ये काफिला गुजर रहा है उस राज्य की पुलिस इस दौरान वहां मौजूद होती है और अगले राज्य तक उसको ड्रॉप करती है। तो पुलिस का कोऑर्डिनेशन आप समझ सकते हैं तो कितना पुख्ता यहां पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक की झुंझलाहट सामने आ रही है, वो सुरक्षा कर्मियों पर झुंझला रहा है कि मुझे पता है कि क्या पूरा प्लान है। इस तरीके से झुंझलाता हुआ भी अतीक सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जब शिवपुरी बॉर्डर पर अतीक को रोका गया था।